साइबर बुलियिंग। साइबर बुलियिंग एक प्रकार की बुलियिंग या डराना धमकाना या धौंस जमाना है जो इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके किया जाता है। साइबर बुलियिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके दूसरों को धमकाता है। इसमें इंटरनेट पर सोशल मीडिया और मैसेजिंग सेवाएं शामिल हो सकती हैं, जिन्हें मोबाइल फोन, टैबलेट या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस किया जाता है। साइबर बुलिंग को डिजिटल डिवाइसेस के माध्यम से जानबूझकर और बार-बार किए गए आक्रामक कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह विभिन्न रूप ले सकता है, जैसे बड़े स्तर पर यह या तो डायरेक्ट साइबर बुलिंग या इनडायरेक्ट साइबर बुलिंग हो सकता है। ऐसा व्यवहार आमतौर पर दोहराया जाता है और कभी-कभी यह छोटा-सा दिखने वाला भी हो सकता है, जैसे किसी ग्रुप चैट से बाहर करना या उन्हें एक ग्रुप फोटो से बाहर निकाल देना। साइबर बुलिंग कई प्रकार की हो सकती है, जैसे विजुअल और सेक्सुअल साइबर बुलिंग, मौखिक यानी कि वर्बल साइबर बुलिंग और सोशल एक्सक्लूजन। साइबर बुलिंग के एक वर्गीकरण में भड़काना, उत्पीड़न यानी हरासमेंट करना, बदनामी करना, प्रतिरूपण यानी इम्पर्सनेशन करना, सैर सपाटा, चालाकी, बहिष्करण यानी कि एक्सक्लूजन और साइबर स्टॉकिंग भी शामिल है। साइबर बुलियिंग बहुत तरह के रूप ले सकती है, जैसे कैटफिशिंग। कैटफिशिंग उसे कहते हैं जब एक इंसान किसी और का नाम और फोटो इस्तेमाल कर एक फेक प्रोफाइल बनाता है। इससे फिर वह दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है। यह ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर काफी होता है। ट्रोलिंग। ट्रोल्स उन लोगों को कहा जाता है जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ व बेवजह बातें कर दूसरों को उकसाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, ऑनलाइन हैरेसमेंट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, उनका अपमान करना, गलत आरोप लगाना या धमकी देने जैसी गतिविधियों को ऑनलाइन हैरेसमेंट कहा जाता है। शेयरिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन। किसी व्यक्ति की प्राइवेट इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी जानकारी या अनुमति के बिना फैलाना भी साइबर बुलिंग के वर्ग में आता है, जैसे किसी की फोटोज, फोन नंबर या पता शेयर करना। साइबर गॉसिप। किसी की रेपुटेशन या नाम खराब करने के लिए उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने को साइबर गॉसिपिंग कहा जाता है। आजकल के ज़माने में साइबर बुलिंग बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होती है। इंटरनेट का एक तिहाई हिस्सा बच्चों और टीनेजर से ही भरा है। साइबर बुलिंग करना या झेलना बच्चों के व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य और डेवलपमेंट के लिए हानिकारक होता है। जब बुलिंग ऑनलाइन होने लगती है, तो इसकी कोई सीमाएं भी नहीं होती। साइबर बुलिंग युवा लोगों के जीवन के कई पहलुओं पर नेगेटिव प्रभाव डालती है, जिसमें पर्सनल प्राइवेसी इन्वेजन और मेंटल डिसऑर्डर्स शामिल हैं। साइबर बुलिंग का प्रभाव साधारण बुलिंग से भी बदतर हो सकता है, क्योंकि अपराधी गुमनाम रूप से कार्य कर सकते हैं और किसी भी समय बच्चों और किशोरों के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। साधारण बुलिंग के विक्टिम्स की तुलना में जिन लोगों को ऑनलाइन धमकाया जाता है, उनमें डिप्रेशन, चिंता और अकेलेपन का स्तर अधिक होता है। आत्मसम्मान की समस्याएं और स्कूल से अनुपस्थिति भी साइबर बुलिंग से संबंधित साबित हुई है। साइबर बुलिंग का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जैसे आत्मसमर्पण और आत्मसम्मान में कमी। साइबर बुलिंग के कारण व्यक्तिगत आत्मसमर्पण में कमी हो सकती है और आत्मसम्मान कम हो सकता है। व्यक्ति खुद को असमर्थ और अयोग्य महसूस कर सकता है, जिससे उनके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर असर पड़ सकता है। डर और चिंता। साइबर बुलिंग के आघात के कारण व्यक्ति में डर और चिंता की भावना बढ़ सकती है। यह उनके दिनचर्या, सोने की भावना और सामान्य स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। डिप्रेशन। साइबर बुलिंग का शिकार होने वाले व्यक्ति में डिप्रेशन की संभावना बढ़ सकती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्हें आत्महत्या या खुदकुशी का खतरा भी हो सकता है। सोशल आइसोलेशन।
साइबर बुलिंग के कारण व्यक्ति किसी भी सामाजिक गतिविधि से दूर रहने का निर्णय ले सकता है, जिससे उनका सोशल आइसोलेशन बढ़ सकता है। अध्ययन और प्रोफेशनल जीवन पर प्रभाव। साइबर बुलिंग के कारण व्यक्ति का ध्यान स्टडीज और काम में कम हो सकता है, जिससे उनके शैक्षिक और पेशेवर जीवन पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। सोशल वल्नरेबिलिटी। साइबर बुलिंग के कारण व्यक्ति सोशल विकलांग हो सकता है, जिससे उन्हें समाज में सहमति प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है। क्षमता और सामर्थ्य की कमी। साइबर बुलिंग के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की सामाजिक और मानसिक विकल्पता में कमी हो सकती है और वह कई बार सामान्य समस्याओं का समाधान भी नहीं निकाल पाते हैं। अतः साइबर बुलिंग का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव हो सकता है और यह यूजर्स के पर्सनल और स्पिरिचुअल विकास पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। यह प्रभाव सिर्फ साइबर बुलिंग के कुछ उदाहरण हैं, लेकिन वास्तविकता में यह स्थितियों के आधार पर बदल सकते हैं। साइबर बुलिंग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और उपयुक्त सहायता प्रदान करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है, ताकि लोग इससे बच सके और मानसिक स्वास्थ्य को सहयोग मिल सके। साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग की चर्चा करते समय रितु कोहली की घटना को जिक्र होना जरूरी है। रितु कोहली की घटना भारत में पहली साइबर बुलिंग स्टॉकिंग की रिपोर्ट की गई थी। एक लड़की ने 2001 में शिकायत दर्ज की कि कोई दूसरा व्यक्ति सोशल मीडिया में उसकी पहचान का उपयोग कर रहा था और वह विभिन्न नंबरों से जानबूझकर कॉल पा रही थी और उसको विदेश से भी कॉल्स आ रही थी। इसके बाद भारतीय पीनल कोड के अनुसार धारा 509 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। विशाखापट्टनम राजस्थान राज्य के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साइबर बुलिंग को पहली बार एक समस्या के रूप में माना। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों और संविधान की व्याख्या की और साइबर बुलिंग समस्या को सुलझाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे महिलाओं और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्राप्त हो सके। भारत सरकार ने साइबर बुलिंग के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इंडियन साइबर क्राइम पेट्रोल के माध्यम से लोग साइबर बुलिंग की शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई राज्यों ने साइबर बुलिंग को गंभीर अपराध के रूप में मान्यता दी है और ऐसे कार्यों के लिए सजा का प्रावधान किया है। साइबर बुलिंग से बचाव के लिए सबकी जागरूकता, साइबर सुरक्षा के उपाय और ऑनलाइन बेहतर संवाद की कौशलों की ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है।